हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पटवारी लेवल पर, राजस्थान के पटवारी एग्ज़ाम के लेवल पर हम प्रतिशत में आने वाले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इन क्वेश्चन का कुछ आपको बेसिक बताऊंगा। देखो बेसिक कैसे है। अगर देखो एक जैसे आप खर्च करते हो, कुल पैसे खर्च, किसी भी चीज़ को आप बाजार में लेने गए तो कुल खर्च कितना होगा? खर्च होगा उसकी लागत, उस वस्तु की लागत और गुणा उसकी खपत, गुणा उसकी खपत। जैसे कि आपने एक पेन की मूल्य 5 रुपये है, आपने खपत की है 10 पेनों की, तो आपके पास कितने रुपए टोटल खर्च कितना हुआ? आपके पास खर्च हुआ आपके पास 50 रुपये। कितना हुआ? 50 रुपये। देखो जब भी ऐसा आपको गुणा में मिले, देखो गुणा में और क्या होता है? क्षेत्रफल। और क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। वैसे भी किसी का भी क्षेत्रफल दो भुजाओं के गुणा में ही होता है। उनका थोड़ा थोड़ा सूत्र चेंज होता है, बाकी दो भुजाओं का गुणा उसमें अवश्य होगा। ठीक है, तो बाकी कांस्टेंट राशियां आगे हो, ठीक है, आगे पीछे होती है। इसका क्षेत्रफल भी गुणा के रूप में है। जब भी ये दो के गुणा के रूप में तीसरी राशि हो, जब भी तीसरी राशि किन्हीं दो राशियों के गुणनफल के रूप में हो, तो हम कैसे प्रतिशत में यूज करेंगे? देखो आपको सवाल कुछ ऐसा देगा, जैसे क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो कह रहा है कि लंबाई को अगर मैं 5% बढ़ा दूं और चौड़ाई को 10% बढ़ा दूं, तो आप कहोगे क्षेत्रफल, आपको पूछेगा क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितना बढ़ेगा क्षेत्रफल, एरिया आपके पास कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो ऐसे सवाल कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक आपको एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे लंबाई में, जैसे मैं कहूँ ए बराबर बी गुणा सी, ऐसी ही है, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी कोई भी है ना, ये तो मैं इसकी दोनों की बात कर रहा हूँ, बाकी भी जो भी गुणनफल में, दो के गुणनफल में होगा सब ऐसे ही होंगे। मैं ए बराबर बी इंटू सी कह रहा हूँ। अगर मैं ए में x% वृद्धि कर रहा हूँ या घटा रहा हूँ, ठीक है, सी में y% वृद्धि कर रहा हूँ, ये माइनस का मतलब घटाना है या कमी करना है, प्लस का मतलब वृद्धि करना है। ठीक है, तो ए में क्या फर्क हो पड़ेगा? ठीक है, तो ए में हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। ये होगा ए में चेंज, ये होगा ए में चेंज। देखो ये प्लस माइनस जैसे है ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो ये हमेशा कैसे आएगा मुझे बताओ। अगर देखो x अगर प्लस, ये मैं यहाँ पे समझा दूंगा, है ना, कैसे होगा। जैसे देखो अगर मैं कहूँ x अगर प्लस का लूँ, y कैसा लूँ? माइनस का, तो हम कहेंगे x माइनस वाई, दोनों का गुणा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस, एक्स वाई बटे 100, इतना प्रतिशत चेंज होगा। क्लियर है? तो आपको चिन्ह के साथ लेना है। ठीक है, अगर वो कमी कर रहा है तो आप माइनस लोगे, कमी कर रहा है तो, कमी कर रहा है तो माइनस, नेगेटिव। ठीक है, और वृद्धि कर रहा है तो पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है, देखो इसमें एक मैं नॉर्मल से आपको एग्जांपल कहूँ, जैसे एक क्वेश्चन दे दूं कि लंबाई में 20% वृद्धि की है, 20% वृद्धि की है। ठीक है, चौड़ाई में 25% कमी की है, चौड़ाई में 25% कमी की है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन, कितने प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। देखो एक हो रहा है प्लस का और एक हो रहा है माइनस का। आप कहोगे लंबाई में 20% प्लस का, चौड़ाई में कमी यानी कि माइनस, दोनों का गुणा कर लो 20 इंटू 25 बटा 100। आप कहोगे यहाँ पर कौन सा चिन्ह? तो एक प्लस एक माइनस, क्या होगा? हमेशा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। इसे कहोगे आप -5, इसे कहोगे, इससे इसको काटो 5 बार, इससे इसको काटो 5 बार, -5, यानी आप टोटल कहोगे -10% की कमी होगी।
जब माइनस आ रहा है तो मतलब क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी, 10% कमी। क्लियर है। ये तो है एक मेथड जो फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, फॉर्मूले पर। एक और तरीका है जो रेशियो में है, वो भी यहाँ से समझ लो। देखो इन दोनों राशियों को आप रेशियो में चेंज करो। किस में चेंज करो, रेशियो में। आपको पता होना चाहिए 20% का मान होता है 20/100। मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ 1/5 रेशियो में कैसे बदलना है। ठीक है, परसेंटेज को कैसे लिखते हो 1/100। तो इसका रेशियो फॉर्म क्या है, 1/5। 25% का क्या है, 1/4। आप बटे 100 लिखोगे, 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 1/4। ठीक है, तो देखो अगर 20% वृद्धि कर रहा है तो इसको प्लस का कहोगे, 25% घटा रहा है तो इसको माइनस का कहोगे। तो आप कहोगे, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ लंबाई का, यहाँ पर कह रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले, और यहाँ पर बाद में। देखो पहले क्या था, यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई, और दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। क्लियर है, क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। देखो लंबाई पहले कितनी थी हमारे पास, 5। नीचे वाली राशि हमेशा पहली होगी, फिर कितनी बढ़ रही है, 1। कितनी बढ़ रही है, 1। तो बाद में कितनी होगी, 6। कितनी हो जाएगी, 6। कितनी वृद्धि, +1 की। चौड़ाई हमारे पास कितनी थी पहले, 4। कितनी कमी हो रही है, -1। कितनी कमी हो रही है, -1। तो हम कहेंगे कितनी हो जाएगी, 4 से कितनी हो जाएगी, 1 घट जाएगा 4 में से, तो कितना हो जाएगा, 3। यानी पहले क्षेत्रफल हमारे पास कितना था, लंबाई टू चौड़ाई कितना हो गया, 20 था। अब कितना है, 6 × 3 कितना है, 18। कितना है, 18। देखो क्षेत्रफल 20 से 18 हुआ है, यानी कितना कम हुआ है, 2 का। कितना कम हुआ है, 2 का। किस पर कम हुआ है, 20 पर गुणा 100। हम कहेंगे ये कितना आ गया अपने पास, 10। कितना आ गया, 10। यानी हमारे पास कितने प्रतिशत कमी हुई, 10% कमी हुई। क्लियर है। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही हैंडल करना है। ऐसे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और ये वाला हमारे पास जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप 3 में भी लगा सकते हो। वो कब लगाना है मैं आप बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक और वीडियो बनाकर 3 का जब गुणनफल हो तो कैसे करना है सवालों को। ये तो हो गया इसका बेसिक। ठीक है, अब एक और तरीका सवाल करने का, देखो कैसे सवाल बनते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एरिया नहीं बदलता, ठीक है, नहीं बदलता है यदि लंबाई में x% वृद्धि कर दूं, x% वृद्धि कर दूं, तो चौड़ाई में कितनी, देखो अगर लंबाई में आपने बढ़ा दी है, एरिया आपको नहीं बदलना है, तो आपको चौड़ाई में क्या करना होगा, कमी करना होगा। तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी होगी। देखो ऐसे सवाल कैसे करने हैं मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो मान लो एरिया कितना था, 100। मान लो लंबाई कितनी थी अपने पास, 100। लंबाई को अगर x% बढ़ाया है तो ये कितना हो गया, देखो 100 का x% होता है x ही। कितना होता है, x, यानी कितना हो गया, 100 + x। अब ये लंबाई कितनी होगी, 100 + x। देखो ये लंबाई अगर 100 से 100 + x हुई है, मुझे वापस इसको 100 बनाना है। अगर इसको 100 बनाना है तो कितना घटाना होगा, x। कितना घटाना होगा, x। किससे घटाना होगा, 100 + x से, गुणा 100। बस ये इसका आंसर होगा। आपको कितनी कमी करनी होगी, इतनी कमी करनी होगी। ठीक है, किसमें, चौड़ाई में। ये तो हो गया सूत्र के रूप में। बाकी ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा, लंबाई में 20% वृद्धि, तो चौड़ाई में कितनी कमी करूं, कितनी कमी करूं कि क्षेत्रफल नहीं बदले। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्षेत्रफल यदि नहीं बदलना, देखो मान लो आपके पास 100 लंबाई थी, आपने 20% वृद्धि की, यानी 120 हो गई। आपको अब भी लंबाई 100 अगर होती तो आपके पास क्षेत्रफल बदलता क्या, नहीं बदलता। आपको लंबाई जो 20 बढ़ाई है उसको कम करना होगा।
ये चौड़ाई का मान लो, आपको कितना कम करना होगा 20, किससे कम करना होगा 120 से, गुणा 100, 0 से 0, ये इससे कटेगा 6 बार, यानी 100/6% आंसर। क्लियर है? अब इसे गुणा भाग करके कर सकते हो। ये कमी, कितनी कमी करनी होगी? इतनी। दूसरा तरीका है वही जो पहले बता चुका हूं मैं। देखो क्षेत्रफल में चेंज होता था, एरिया में चेंज क्या होता था? x + y XY/100, यही होता था। x मान लो लंबाई में, तो 20% हम बढ़ा रहे हैं। y का मान हमें नहीं पता, y में हम कमी कर रहे हैं, ठीक है, तो -y मान लो कमी कर रहे हैं, -20 अभी भी x है, 20y/100, ये y की जगह -y रखा है इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर नहीं चेंज कर रहे अपन, अगर ये नहीं चेंज कर रहे तो क्या आएगा यहाँ पे? बताओ कितनी बढ़ेगी? 0 ही बढ़ेगी, 0 चेंज हो रहा है, ठीक है। एरिया में कितना चेंज हो रहा है? 0%, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा, मैं इस माइनस वाले पोर्शन को पूरा इधर ला लूँ तो ये y प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 20y/100 बराबर 20। इससे इसको काटोगे 5 बार, y + y/5 यानी 6y/5 बराबर कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? 6y/5 बराबर 20, क्लियर है, ठीक है। तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा? ये 5 इससे हट जाएंगे, 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100/6। ये देखो इतनी कमी हमें करनी होगी। क्या यहाँ से भी यही आंसर था? यहाँ से भी यही आंसर है। ये वाला तरीका ऐसे सवालों में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब सवालों में कैसे यूज़ करेंगे अब हम सीखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने कुछ सवाल लिए अच्छे खासे, इन सवालों को कैसे हैंडल करते हो देखते हैं। ये कह रहा है चावल के भाव में 40% वृद्धि होने पर, चावल के भाव में 40% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत उपभोग में इस प्रकार कमी करता है कि चावल पर होने वाला खर्च केवल 12% बढ़े। देखो ऐसे सवालों को हमेशा 100 से ही करो। अगर एक्स वाले सूत्र से करोगे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 100 वाले से करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कह रहा है चावल के भाव में, देखो हमें पता है खर्च, खर्च क्या होता है? हम जानते हैं खर्च बराबर होता है भाव इंटू लागत इंटू खपत, या भाव इंटू खपत, यही होता है। ये क्या कर रहा है? भाव में कितना बढ़ा रहा है? 40% वृद्धि कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कितनी कमी करे, इसमें कितनी कमी करे, ताकि इसमें बढ़ा रहे हैं 40%, ताकि ये खर्च है वो कितना परसेंट बढ़े? 12%। आप एक्स वाई से डायरेक्ट यूज़ करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक्स मान लेना, मैं करवा लूँगा अभी वो भी, लेकिन पहले एक तरीका देखो जो अच्छा है। आपको हमेशा क्या करना है, मान लो चावल का भाव था पहले 100, आपने कितना बढ़ाया? 40%। कितना बढ़ाया? 40% बढ़ाया है, तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140। अब कह रहा है एक व्यक्ति को खपत उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए, कितना कमी करता है कि चावल खर्च केवल 12% बढ़े। ये कह रहे हैं, आपने कहा कि 140 मैंने बढ़ा दिया, लेकिन सवाल कह रहा है आपको केवल 12% बढ़ाना है, यानी कितना करना है? 112। कितना बढ़ाना है? 12%। मतलब आपको कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा? खपत। क्या कम करना पड़ेगा? खपत। आपने खपत कम करके 140 से कितना कर लिया? भाव को, खर्च को कितना कर लिया? 112। तो आपने कितना कम किया? आप कहोगे 140 माइनस 112 कितना हो गया? 28। आपने कितना कम किया? 28। किससे कम किया? 140 से, गुणा 100। बस यही आपका आंसर है। इससे आप इसको काटोगे 5 बार, ये इससे काटोगे तो कितनी बार? 20 बार। यानी आपने कितनी कमी की है? 20% की कमी की है। किसमें की है 20% की कमी? उपभोग में, यानी खपत में, ठीक है। ये तो हो गया बेस्ट तरीका सबसे। ऐसे सवालों को ऐसे ही करना हमेशा, लेकिन एक्स से करना चाहो तो। देखो आपने कहा खर्च जो बराबर में होता है वो अगर कमी हो रही है, कितनी हो रही है? 12। कितना बढ़ रहा है? सॉरी 12 का। आपने कहा एक बढ़ा रहे हैं 40, दूसरा मान लो एक्स से कम कर रहे हैं, ठीक है, -40x/100, यही होगा। आप यहाँ से काटोगे इसको 2/5। आप इससे यहाँ पर ले जाओ, इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7x/5 माइनस का, इस 40 को इस साइड भेजोगे तो 12 - 40 बराबर, ये आ जाएगा
28 बराबर, देखो माइनस यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस के 28 आएंगे, दोनों को प्लस कर रहा हूँ मैं, कितना आ जाएगा 7x/5। इससे इसको काटोगे 4 बार तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, ये 5 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20% कमी। हमने माइनस में ऑलरेडी ले चुके थे, इसलिए कितना हो जाएगा 20% कमी। तरीका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हो। ये वाला तरीका अपनाओगे तो इसमें अगला वाला क्वेश्चन है वो इसी से होगा, ठीक है। देखो कैसे, ये कह रहे हैं यदि मूल्य, इसी सवाल का भाग है ये वाला, ठीक है। यदि मूल्य वृद्धि से पूर्व व्यक्ति 45 किलो चावल की खपत करता था तो बताओ वर्तमान में कितने किलो चावल खपत करता है। ये कह रहा है मूल्य वृद्धि से पहले कितना खर्च करता था, देखो 40% का मूल्य वृद्धि हुई है, उससे पहले कितना था 45 किलोग्राम। तो हम वही करेंगे, देखो मान लो 100 था, हमने बढ़ाया कितना 40, यानी 140 हो गया। हमें बढ़ाना कितना था 12%, कितना बढ़ाना था 12%, यानी हमने कितना कम किया होगा 28 कम किया होगा 140 से। ये वाला रेशियो देखो इसमें क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये जो रेशियो आता है आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/5, यही आएगा। प्रतिशत तो निकालना 100 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, आप इतनी कमी कर रहे हो। ये है कमी, क्योंकि हम कितनी कमी कर रहे हैं 28 की, कितनी 140 से कितनी कम कर रहे हैं 28, यानी ये कितना है -28/140, यानी -1/5। नीचे वाला जो होता है वो क्या होती है प्रारंभिक खपत या आरंभिक खपत, ठीक है। ये होती है खपत में कमी। देखो किस में कमी कम कर रहा है, वो खपत में ही कम कर रहा है। हो गया खपत में कितनी कमी कर रहा है, तो पहले ये होता है खपत में कमी, खपत में कमी। मुझे बताओ ये 5 है वो प्रारंभिक थी, खपत में कमी 1 कर रहा है, तो ये जो बाद में बचेगी अंतिम खपत होगी वो क्या होगी, अंतिम खपत क्या होगी, कितनी होगी 4। कितनी होगी अंतिम खपत 4। क्लियर है, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा अंतिम खपत 4। तो ये जो रेशियो आता है नीचे वाला इसका पोर्शन होता है प्रारंभिक खपत, ऊपर वाला होता है खपत में कमी या वृद्धि, जो भी, अगर सवाल वृद्धि का है तो वृद्धि आएगा, ठीक है। और दोनों का योग, माइनस है तो माइनस कर लेना, ठीक है, वो होता है अंतिम खपत। क्या होता है अंतिम खपत। तो देखो ये सवाल कह रहा है हमें, कह रहा है व्यक्ति पूर्व में 45 किलोग्राम चावल की खपत करता था। हमारे पास रेशियो आ रहा है 1/5 माइनस का, पहले यानी कि प्रारंभिक 5 का मान हमें दिया हुआ है 45 केजी। ये कह रहा है वर्तमान खपत चावल की कितनी है, तो हम कहेंगे इसमें 1 की कमी कर रहा है। वर्तमान में कितनी है अपने पास, अंतिम यानी ये वर्तमान, ठीक है, अंतिम यही होगी वर्तमान जो भी चल रहा है। वर्तमान में कितनी है 4 की। एक एक नियम वापस लगा लो, 5 का दिया है 4 का निकालना है, तो 45/5 गुणा 4, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो आराम से। 9 चौक 36, कितना हो गया 36 किलोग्राम, यानी अंतिम खपत उसकी या वर्तमान खपत कितनी है 36 किलोग्राम। आंसर क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो गया 36 केजी, ठीक है। ये क्या हो गया इसकी अंतिम या वर्तमान खपत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ये कह रहा है गेहूं के दाम में 25% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम गेहूं कम खरीद पाता है, तो बताओ। ठीक है, देखो गेहूं के दाम है, मान लो 100 दाम थे, कितने थे 100, 25% वृद्धि हो रही है, 25% वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगर 25% वृद्धि हो रही है तो कितना हो गया 125। ये कह रहा है वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 320 रुपये में पहले से 4 किलोग्राम, क्या इसने मूल्य चेंज किया है, ये कह रहा है हमने खपत को कम किया है, 4 किलोग्राम कम किया है खपत को, लेकिन मूल्य जो था, जो खर्च था, खर्च क्या है यहाँ पर बराबर, खर्च क्या है बराबर, खर्च बराबर है, यानी पहले भी 100 खर्चता था यहाँ से, अब भी कितना 100 खर्चेगा, तो जो 125 हुआ है उसको कम करना पड़ेगा, किसके रूप में, खपत के रूप में, किसके रूप में, खपत के रूप में, ठीक है। दाम हमारा 125 हो गया तो हम खपत को कम करेंगे, तो बोले खपत को कितना कम करेंगे 25 कम करेंगे, कितना कम करेंगे 25, किससे कम करेंगे 125 से। बस यही रेशियो है, परसेंटेज निकालना हो तो आप 100 से गुणा करके निकाल लो, तो ये आ जाएगा आपका प्रतिशत, कि आपने कितने प्रतिशत कम किया खपत को, ठीक है। अब इसको काटते हो
ये आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा? -1/5। नीचे वाला हमेशा होता है प्रारंभिक, अभी बताया था मैंने, नीचे वाला प्रारंभिक खपत, ये होता है खपत में कमी। खपत में अगर माइनस में है तो कमी, प्लस में है तो वृद्धि। ठीक है, दोनों का योग, माइनस से तो माइनस कर लेना, कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 - 1, 5 - 1, ये हो गया वर्तमान खपत। ठीक है, तो देखो हमें क्या क्या सवाल में दिया है। 4 किलोग्राम गेहूं कम खरीद रहा है। 4 किलोग्राम गेहूं क्या कर रहा है? कम खरीद रहा है। ठीक है, ये कह रहा है, ये जो है ना 4 किलोग्राम गेहूं, यहाँ से ये हमारे पास ये क्या कर रहा है? कम खरीद रहा है। ठीक है, हमारे पास जो रेशियो आ रहा है उसमें कितना कम खरीद रहा है? 1, यानी 1 का मान हमारे पास कितना है? 4। कितना है? 4। तो हम कहेंगे जो प्रारंभिक खपत थी वो हमारी कितनी थी? 5। 5 का मान कितना होगा? 4 पंजे 20। कितना हो जाएगा? 20। अंतिम खपत कितनी है? 4। अंतिम खपत या वर्तमान खपत कितनी है? 4। 1 का मान 4 है, 4 का मान कितना होगा? 16। ये तो हो गया प्रारंभिक, ठीक है, और ये हो गया अंतिम या वर्तमान। ठीक है, अब हमें दिया है मूल्य टोटल। ये कह रहा है कितना किलोग्राम गेहूं बढ़ा हुआ दाम। बढ़ा हुआ दाम हमें निकलना है। तो देखो, अगर 20 किलोग्राम पहले खरीदता था, ठीक है, और ये खरीद रहा है, हमें बढ़ा हुआ हमें निकालना है। अंतिम कितना खरीद रहा है? 16 किलोग्राम। अंतिम होगा बढ़ा हुआ मूल्य कहाँ निकलेगा? अंतिम से 320 रुपये खर्च कर रहा है, 16 किलोग्राम गेहूं खरीद रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 20 रुपये किलो। ये हो गया पहले का आंसर आपका, अंतिम बढ़ा हुआ दाम। बाद में पहले कितना खरीद रहा था? घटा हुआ दाम, गेहूं का प्रति किलोग्राम घटा हुआ दाम। ये कह रहा है बढ़ा हुआ दाम। हाँ, बढ़ा हुआ दाम हमने वृद्धि होने पर, घटा हुआ दाम यानी प्रारंभिक पूछ रहा है। ठीक है, ये प्रति किलोग्राम प्रारंभिक, ये घटा हुआ या फिर प्रारंभिक हम यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्यों घटाया हमने नहीं है, हमने सिर्फ बढ़ाया था। ठीक है, प्रारंभिक दाम। प्रारंभिक दाम कितना होगा हमारे पास? प्रारंभिक में 20 किलोग्राम खपत थी और मूल्य 320 ही था, तो हम कहेंगे कितना था? 16 रुपये। कितना था? 16 रुपये। ये हो गया सेकंड का आंसर। ये हो गया प्रारंभिक मूल्य, ये हो गया अंतिम मूल्य। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही हैंडल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित किया हो गया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2430 मतों से विजय प्राप्त हुआ। तो वैध मत हमें ज्ञात करना है। देखो, ये जो भी पहले वाला डाटा है उसका कोई यूज ही नहीं है इस सवाल में। 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, डाले गए अवैध 10%। अब अवैध हमें चले गए, बचे क्या? वैध बचे। ठीक है, अब वैध हमें निकालना है। हम मान लेते हैं वैध वोट कितने हैं? वैध वोट माना कितना है? 100। कितना है? 100। ठीक है, अब जीतने वाले को कितने मिले हैं? विनिंग टीम को कितने मिले हैं? 55%, यानी 100 का 55% 55 ही होगा। जो हारा है लूजर टीम को कितने मिले हैं? देखो, इसको अगर 55 मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले? 45 ही मिले होंगे। कितने मिले? 45। अब जीतने वाला कितने वोटों से जीता है? 2430, यानी जो 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसको 45 मिले, इसको 55, तो 10 का डिफरेंस हमारे सवाल के अनुसार क्या दिया हुआ है? 10 का डिफरेंस दिया हुआ है 55 - 45, यानी कि ये 10 ही है। सॉरी, ये 10 का डिफरेंस हमें सवाल में दिया हुआ है। 10 का डिफरेंस दिया हुआ है 2430। हमें निकालना है टोटल वोट, वैध वोट। वैध वोट कितने थे? 100। 100 का मान होगा, एक और जीरो लगा दो, 2000, हम कहेंगे 24,300 वोट। ठीक है, वैध वोट कितने आ गए? 24,300। हम अवैध भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये 90% का मान है, हम अवैध कहेंगे 10%। ठीक है, बस यही सवाल था। अगर देखो जैसे अवैध पूछ ले, ठीक है, मैं करवा ही देता हूँ। अवैध वोट पूछे, ठीक है, अवैध वोट कितने होंगे इसमें? देखो, अगर 10% अवैध है तो वैध कितने होंगे? 90% होंगे कि नहीं होंगे? अब वैध हमारे पास कितने आ रहे हैं? 24,300, यानी हम कहेंगे 90% का मान कितना है? 24,300। हमें कितना निकालना है? 100 का। हम कहेंगे 90 का मान 24,300
100 का निकालना है, 0 से 0, 9 से इसको काटो, कितना होता है, 9 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, 27, हम कहेंगे 27,000 वोट कितने हुए, टोटल वोट, सॉरी, ठीक है, टोटल डालेंगे वोट, और वेट कितने हैं 10%, इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2700 आंसर। ठीक है, बस यही है तरीका। आप अगर परसेंटेज को बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो भी वीडियो बना दूंगा मैं, बाकी ये मैंने आपको थोड़ा एडवांस में पढ़ाया है। ठीक है, बस ऐसे सवाल पक्के बनेंगे। जब भी गुणा में हो ये फॉर्मूला लगा दो, वरना ये तरीका अपना दो। 3 तरीके मैंने आपको बता चुका हूँ, आप जो चाहे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।